तो एनीवे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये प्लेन है, जो प्लेन क्वेश्चन में दिया है वो ज्योमेट्रिक प्लेन भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक प्लेन भी हो सकता है, एक प्लेन भी हो सकता है। उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चे ये डायरेक्शन में, राइट। हमने ये फाई है, तो ऑब्वियसली इनका बीच में भी एंगल फाई होगा। यस। तो हम लोग ने क्या किया, इधर बी एच है तो इधर बी एच का जो कंपोनेंट आता है ऑब्वियसली ये बी एच कॉस फाई आएगा। बच्चे ये बी एच है ना, तो इधर कंपोनेंट उसका एंगल फाई है, तो इधर क्या आएगा, बी एच कॉस फाई होगा। एंड ये दोनों प्लेन के लिए बी वी जो है ना वो सेम है। सर ये वाला क्लियर है अभी? बी एच कॉस फाई वाला बच्चा बी एच कॉस फाई समझ में आता है ना, ये प्लेन है बच्चा, ये बी एच है मैग्नेटिक मेरिडियन वाला। यस। अभी ये आपका प्लेन है तो इधर बीच में एंगल फाई है, तो आपको पता है ना बी एच का कंपोनेंट इधर क्या होता है, लाइन नियरेस्ट टू फाई विल बी कॉस फाई, बी एच कॉस फाई। एंड दोनों के लिए जो कंपोनेंट है ना वो तो बी वी रहेगा। हाँ बी वी समझा। समझा? समझा। ठीक है। तो अभी इधर जो डिप रहेगा, इधर इनका बीच में जो मतलब इधर बी एच कॉस अल्फा और बी डैश का बीच में जो एंगल रहता है, वो जो एंगल है ना बच्चा वो अल्फा डैश है। एंड अल्फा डैश apparent dip है। यस। apparent dip angle, apparent dip angle। तो इतना हम लोग ने लास्ट टाइम डायग्राम सब किया था, और थोड़ा बहुत इक्वेशन भी लिखा था, तो फिर से लिख लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो प्लेन के लिए मैंने tan अल्फा का फॉर्मूला लिखा, तो वो बनता है बी वी अपॉन बी एच। तो अभी ये गिवन प्लेन के लिए बना लिखा, तो tan अल्फा डैश विल बी इक्वल टू, इट इज बी वी अपॉन बी एच का बदले में बी एच कॉस फाई लिखना है, राइट? यस यस यस। अभी इधर जो दिख रहा है ना आपको बी वी अपॉन बी एच, ये वाला, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं tan अल्फा, राइट? So if I do that, so what I'm going to have, tan alpha dash will be equal to tan alpha upon cos phi। ये फॉर्मूला है बच्चे। तो इससे अल्फा डैश पूछा तो tan को इस साइड में लेके आओ, अल्फा पूछा तो cos phi को उधर लेके बाद में tan को उधर लेके जाओ, राइट? तो phi पूछा है तो ऑब्वियसली tan अल्फा डैश नीचे आएगा, cos phi उधर जाएगा, देन cos वापस इधर लेके आओ, वैसा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फा डैश दिया है आई थिंक 45 डिग्री, एंड cos phi आई मीन phi का वैल्यू दिया 30 डिग्री। जो क्वेश्चन दिया है ना बच्चा उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, बराबर है? यस। ठीक है। अभी हम लोग को क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, राइट? तो cos phi उधर जाएगा, राइट? सो tan अल्फा will be tan alpha dash into cos phi। So it is tan alpha will be equal to, it is tan 45 degree cos 30 degree, बराबर है बच्चा? यस। tan 45 होता है बच्चा 1 √3/2। वेरी गुड बच्चा, √3/2। तो ये होता है tan अल्फा का वैल्यू, राइट? तो अल्फा का वैल्यू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ √3/2, बराबर है? यस। बच्चा वैष्णवी ना, आपका बच्चा माइक ऑन है, ठीक है? एनीवे, सो tan इनवर्स √3/2। सो आप चाहे तो इसको tan इनवर्स, बच्चा √3 का वैल्यू है ना 1.732 है, इसको आप 2 से डिवाइड करो, राइट? तो 2 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा बच्चा आपको, 0.866। tan इनवर्स ऑफ 0.866 है ना? इनफैक्ट 666
occurring है तो obviously उसको 7 ले रहा था 667. Is it clear बच्चे? इतना समझ में आया आपको? Yes. Yes. आप चाहे तो इधर ही आंसर मतलब लिख के आप लिख दिया तो फुल आंसर मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको. इन केस आपको एग्जैक्ट एंगल ढूंढना है तो आपको नेचुरल टेंजेंट्स पे जाना है. तो आपके पास लॉग बुक है तो नेचुरल टेंजेंट्स पे जाओ जो बच्चा, देन 0.8667 का नियरेस्ट वैल्यू ढूंढो आप. 0.86. सर नहीं सीखा है वाला. अच्छा, मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ बच्चा आपको. गो टू नेचुरल टेंजेंट. यस यस. गो टू नेचुरल टेंजेंट. उधर जो वैल्यूज दिया है ना, वैल्यूज एंगल नहीं, वैल्यूज जो दिया है उसमें 0.8667 का नियरेस्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट नहीं, नियरेस्ट, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं मिलता है तो नियरेस्ट वाला ढूंढेंगे हम लोग. किसी को मिला 0.8667 का नियरेस्ट वैल्यू? सर टेंजेंट वैल्यू किधर है? नेचुरल टेंजेंट्स बच्चा, नेचुरल साइंस आता है, नेचुरल कोसाइंस, देन नेचुरल टेंजेंट्स आता है. लॉग बुक है आपके पास? लॉग, एंटी लॉग, देन नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, देन नेचुरल टेन. सर सिर्फ लॉग और एंटी लॉग ही है. अच्छा, लॉग और एंटी लॉग ही है. यस सर. यस सर. ये नेचुरल साइंस कॉस वो कुछ वैल्यू नहीं है क्या? नहीं है सर. ठीक है, फाइन. तो इधर तक रख देते हैं बच्चे. जब हम लोग को साइन कॉस का जो टेबल मिल जाएगा तो हम लोग करेंगे उसको. ठीक है, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर. लिख लो, ये कंप्लीट कर लो. सर हाँ बच्चा. सर वो नेचुरल टेंजेंट्स में है क्या? हाँ, नेचुरल टेंजेंट्स में रहेगा. सर मिला मुझे. हाँ मिला है तो बच्चा 0.8667 का नियरेस्ट वैल्यू देखो. एंगल में मत देखो बच्चे, जो वैल्यूज दिया ना उसमें ढूंढो आप. 0.8693. 0.8693. 0.8693. ठीक है, इसका बाजू वाला वैल्यू क्या है बताओ बच्चा? इसका बाजू में 0. किधर वैल्यू सर? जस्ट बच्चे, जो वैल्यू दिख रहा है ना 0.8693 का आजू बाजू में दो वैल्यू रहेगा ना, एक इस साइड में रहेगा, एक वो साइड में रहेगा. 41 है सर. अच्छा बच्चा, 41 और जो आप एंगल बता रहे हो 41 डिग्री. यस. ठीक है, अभी 41 है तो 40 डिग्री का लास्ट रीडिंग देखो बच्चा. लास्ट रीडिंग 8662. 0.8662 बराबर ना? यस. तो बताओ 866662 और ये 8693 में कौन सा वैल्यू 67 के लिए नजदीक है बच्चा? 8662. हाँ, राइट. तो एंगल होगा 40 डिग्री. बच्चे 0.866 डिग्री को ऊपर जो मिनट्स लिखा है, मिनट्स, शायद मिनट्स कितना होगा? 54 मिनट्स रहेगा. देखो. यस 54. हाँ, तो आंसर होएगा बच्चे इसका 40 डिग्री 54 मिनट्स. खत्म. ये वैल्यू इसका बहुत क्लोज है तो एंगल होगा 40 डिग्री 54 मिनट्स. जिसका पास लॉग बुक है, आई मीन नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल है, वही देख सकता है. बाकी जो देख नहीं पा रहा है, इट्स ओके. इफ यू राइट अप टू दिस मच यू विल गेट द मार्क्स. बट जिसका पास भी है, आई होप आपको समझ में आएगा कैसा देखना है आपको वैल्यू. राइट? यस सर. Fine then. So it is 40 degree 54 minutes, bacha. That will be the final value. Good.
डन सर। ओके सबका हो गया बच्चा? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, so if it is done, so we'll move towards next question, that is question number 3. So according to third question number 3, two small and similar bar magnets have a magnetic dipole moment of 1 ampere meter square each. So दोनों का magnetic moment तो same है. So magnetic moment is 1 ampere meter square. तो दो magnet है, तो दोनों का एक का M1 एक का M2 लेंगे हम लोग. So question number 3. So given values में M1 and M2, it is same and it is 1 ampere meter square. They are kept in a plane in such a way that their axes are perpendicular to each other. तो दोनों का axis perpendicular to each other है. A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of other magnet. तो इसका मतलब वो जो axis है एक का, तो दूसरा मैग्नेट का सेंटर से पास होता है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 2 मीटर, तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस 2 मीटर, तो d2 मीटर ले रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द मैग्नेट. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. मतलब अभी आपको मिड पॉइंट मतलब डिस्टेंस का हाफ होगा, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 1 मीटर रहेगा. दोनों के लिए मिड पॉइंट जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोथ द मैग्नेट इट इज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उधर आपको बी निकालना है. फाइन बच्चा, क्या अप्रोच है वो बता रहा हूं मैं. पहले डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा है. तो डायग्राम में क्या बोला है, फर्स्ट आप क्या करो, दोनों का एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलरली निकालो. एक का एक्सिस ऐसा है, so this is axis of first magnet and this is axis for the second magnet. The screen is blurry. सेम ब्लर है। Yes, sir. Yes. Okay, रुको. अभी तो क्लियर हो गया ना बच्चा? Yes. Yes. ठीक है, ओके. सो बच्चा ये दोनों का एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ने परपेंडिकुलर बना दिया है. तो अभी फर्स्ट मैग्नेट को मैं इधर प्लेस करता हूं. सो आई प्लेस फर्स्ट मैग्नेट हियर. बस अभी भी ब्लर है सबके लिए? No. नो। ठीक है, एनीवे सो इट्स फर्स्ट मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट m1 है बच्चा. तो रेफरेंस के लिए ये मैं साउथ ले रहा हूं एंड ये मैं नॉर्थ ले रहा हूं. राइट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. अभी दूसरा मैग्नेट, ये जो एक्सिस है दूसरा मैग्नेट का सेंटर से पास होता है, तो ऑब्वियसली ये मैग्नेट को ऐसा प्लेस करना पड़ेगा एंड इसका सेंटर इधर आएगा, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर तो इधर ही आएगा. राइट, तो इधर मैं ये साउथ ले रहा हूं, ऊपर वाला ये नॉर्थ ले रहा हूं एंड इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है. राइट, अभी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर वो d है. राइट,
बट उन्होंने जो टारगेट किया है वो मिड पॉइंट टारगेट, सो अज्यूम करो मिड पॉइंट P है, तो मिड पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ईच मैग्नेट इट इज एट अ डिस्टेंस r है, जो r नो डाउट इट इज 1 मीटर होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा. बट इज द डायग्राम क्लियर? बच्चा डायग्राम क्लियर है? yes sir. Yes. ठीक है. नाउ फॉर फर्स्ट मैग्नेट, बच्चे ये फर्स्ट मैग्नेट है सपोज, डोंट थिंक ये पॉइंट P फर्स्ट मैग्नेट के लिए, डोंट थिंक इट इज ऑन एक्सिस फॉर फर्स्ट मैग्नेट, पॉइंट P इज ऑन एक्सिस. बच्चे एग्री कर रहे हो आप? Yes. 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 अभी एक्सिस में क्या होता है बच्चा, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, उसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट का डायरेक्शन में होता है. तो इसका मतलब आपको पहला मोमेंट बनाना है, तो ये साउथ है नॉर्थ है, तो मोमेंट ऐसा रहेगा, ये डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, यही डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा लाइक दिस. तो ये होगा BA का डायरेक्शन. बच्चा समझा? बच्चा समझा? This direction and Yes. this direction has to be same. Yes. And you know that it will be mu 0 upon 4 pi 2m1 upon r cube है. m1 दिया है, r cube r दिया है, mu 0 upon 4 pi. डेफिनेटली आप लेंगे 10⁻⁻⁷. ये होगा फर्स्ट मैग्नेट के लिए, आप कैलकुलेट करेंगे जो भी वैल्यू होगा. नाउ फॉर सेकंड मैग्नेट, बच्चा सेकंड मैग्नेट के लिए मेरे को सोच के बताओ, फॉर दिस मैग्नेट पॉइंट P किधर है बच्चा? Equator. Equator. वेरी गुड बच्चा, इज ऑन इक्वेटर. सो इक्वेटर पे है तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है. सो BE विल बी mu 0 upon 4 pi, it is m2 upon r cube है. R cube. अब ये जो डायरेक्शन है ना बच्चा, ये मोमेंट का ऑपोजिट होता है, जो मोमेंट है ना उसका ऑपोजिट. तो पहला मोमेंट बना, साउथ टू नॉर्थ इधर मोमेंट है, तो इसको ऑपोजिट, तो इसका मतलब ये ऊपर आएगा लाइक दिस. ये पता है ना आपको, ये BE होगा. Yes. देन आप इसको कैलकुलेट करेंगे. देन अभी दो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P, तो रिजल्टेंट जो है आपको पैरेललोग्राम से मिल जाएगा लाइक दिस. बराबर है? अभी सोच के बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू? 90. 90. सर थोड़ा बड़ा लिखो ना, 90 है ना बच्चा? Yes sir, बहुत ब्लर दिख रहा है. बड़ा बड़ा लिखो. बड़ा बड़ा लिखो. So it's BE bar, this is B bar, and this is BA bar. ठीक है बच्चा, अभी ठीक है? Yes, sir. Now the net magnetic induction at point P is given by, so obviously it is going to be B will be square root of BA square plus BE square है, क्योंकि प्लस 2BA BA BE cos 90 तो 0 हो जाता है, तो 8 टर्म बचता है. तो आपको कैलकुलेट करना है B का वैल्यू. कैन यू डू दैट? कर सकते हो? Yes. Yes. कर लो बच्चा, कंप्लीट कर लो इसको. सर बहुत ब्लर ब्लर दिख रहा है. Yes. सर आप हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा बनाओ. Sir, root 5 into 10 raised to minus 7 WB upon meter square.
I think now it is more clear, right? Yes, sir. Yes. Okay. Sir, Milan. Sir, root 5 into 10 raised to minus 7. Yes, Yes, sir. sir. Root 5 into Yes, sir. Yes, sir. बच्चे कितना मिला? root Root 5 5 into into 10 raised to 5 into minus 10 7. raised to minus 7. Oh, minus 7 Tesla. Weber per meter square. Very good, बच्चे. It is Tesla. root 5 into 10 raised to minus 7 Tesla. Tesla. Yes. Yes, sir. Very good, बच्चे. So mu 0 upon 4 pi 10 raised to minus 7 into 2 into 2 1 क्योंकि upon 1 cube. 1 cube है तो obviously ये भी ये तो One. बहुत easy One. होगा. 1. 10 raised to minus 7 हो जाएगा. Right? This is 10 raised to minus 7 into 1. 1. You get 1 cube है तो Upon 1 1 into cube. 10 raised to 1 into minus 10 7 raised to minus 7. Tesla, right? Yes. So this Yes. is 2 का square 4 into 10 raised to minus 7 का square तो 14. Minus 40. Minus 14. So it is 1 into 10 raised to minus 5. 14. Yes. Square root 4 of plus 5 1 into 10 raised to minus 14. हाँ बच्चा. So it is root 5 into 10 raised to minus 7. Minus 7. 7. अभी किसी को भी रूट 5 का वैल्यू रहे पता रहेगा. It is 2.236 है into 10 raised to minus 7 टेस्ला. ये होगा फाइनल वैल्यू. 2.236 into 10 raised to minus 7 टेस्ला. राइट बच्चा, सबको मिला? Yes. Yes. Yes, sir. गुड. सबने लिख लिया? कंप्लीट हो गया सबका? कोई है जिसका नहीं हुआ है? नो सर. कंप्लीट कर लो बच्चे. बच्चे जो क्वेश्चन है ना जिसमें मोमेंट 1 है, डिस्टेंस 1 है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन में जो कॉम्प्लिकेशन था वो तो निकल गया. Yes. तो टेक एक क्वेश्चन विजुअलाइज करो जिसका मोमेंट अलग है, m1 और m2 अलग है, राइट? तो सपोज r1 और r2 का भी वैल्यू अलग है. आई मीन आर डिस्टेंस p से दोनों मैग्नेट का अलग है. देन ऑब्वियसली ba और be का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, राइट? Yes. मतलब जितना इजी लग रहा है क्वेश्चन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है. मेरा कहने का Yes. मतलब इट कैन बी, मतलब इतना ही कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है. सर थीटा भी चेंज हो सकता है. कौन सा थीटा बच्चा? 90 है ना बी और बी ए का. हाँ नहीं, ये सिचुएशन में एंगल 90 डिग्री रहेगा. हाँ. दिस इज द पोजीशन ऑफ मैग्नेट. यू कैन नॉट Yes. चेंज द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 90 डिग्री. बट लो बी बार है ना, मैग्नेट को मैंने उल्टा किया समझते हो ना, नॉर्थ का साउथ को उल्टा Yes. कर रख दिया तो बी है ना, एक तो बी इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, या इधर आ सकता है. समझा सर. हो गया? लिख के हो गया बच्चा? Yes. Yes. Sir, yes. Yes. तो चलो मैं रब कर रहा हूं. सपोज m1 और m2 का वैल्यू अलग है, राइट? एंड आपको एक ही झटके में सॉल्व करना है इसको. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा? बी ए जो है इट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन r क्यूब है. बी ई जो है इट इज म्यू 0
अपॉन 4 पाई m2 अपॉन r क्यूब है। एंड आपको पता है b का वैल्यू, सिंस द एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज ba स्क्वायर प्लस be स्क्वायर होगा। यू कैन राइट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस म्यू 0 अपॉन 4 पाई m2 अपॉन r क्यूब द होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जो कॉमन टर्म्स है आप उसको बाहर निकाल देंगे। म्यू 0 कॉमन है, अपॉन 4 पाई कॉमन है, r क्यूब कॉमन है। Cube. R cube. जो टर्म अंदर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 4m1 स्क्वायर प्लस m2 है ना। M2 Yes, square yes. ना sir? Square. M2. हाँ M2 m2 का square. Square. ये होगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चे। ऐसा क्वेश्चन में आया तो आप डायरेक्टली ऐसा सॉल्व करो, राइट। उसमें भी m1 और m2 दोनों सेम है इन केस, ठीक है। Yes. तो इफ m1 is equal to m2 that is equal to mn, so b will be equal to mu 0 upon 4 pi r cube 4m square और Root 5. रूट 5 m1 या 2 जो भी है m आ जाएगा, है Yes. ना। Yes. Yes. So this will be the formula if दोनों मैग्नेट का मोमेंट सेम है। तो अभी देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। म्यू 0.4 पाई 10⁻⁻⁷ रूट 5 m का वैल्यू तो 1 है, r क्यूब है, तो डोंट यू थिंक इट इज रूट 5 into 10⁻⁷ -7. टेस्ला। Tesla. Yes. Yes. ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आप एक ही साथ सॉल्व कर सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एनी कंफ्यूजन? No, sir. No. सर दोनों मैग्नेट परपेंडिकुलर नहीं रहे रखा रहेगा तो हाँ, अगर कोई एंगल पे परपेंडिकुलर, रखा रहेगा तो हाँ हाँ तो करेंगे हम लोग। चलो एक क्वेश्चन, इनफैक्ट तो 4th एंड 5th जो क्वेश्चन है ना बच्चा अभी आपके टेक्स्ट बुक में, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें दोनों मतलब एक्सिस क्या रहेगा बच्चा, पैरेलल रहेगा कि परपेंडिकुलर। यस मतलब बच्चा देखो ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। सो इफ दिस इज क्वेश्चन नंबर, अभी कौन सा 4 था ना, तो 5 ले रहा हूँ। Sir, 3. 4 ले, ठीक है। तो फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट में जो ले रहा हूँ 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। सेकेंड मैग्नेट का मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, राइट। डिस्टेंस बिटवीन देम आई विल टेक इट एज 4 मीटर। सो अगेन मिड पॉइंट को टारगेट किया तो इट इज d/2, सो इट विल बी 2 मीटर होगा, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी थोड़ा पोजीशन चेंज कर लेते हैं हम। तो ये एक्सिस है, तो इधर एक मैग्नेट को प्लेस किया। आप बोलेंगे सर ऐसा प्लेस किया हम लोग ने, सर एक मैग्नेट ऐसा है, ऐसा बोल रहे हो ना बच्चा। यस ये नॉर्थ है सपोज एंड ये साउथ है, तो मोमेंट इसका m1। अभी सेकंड मैग्नेट कैसा प्लेस करो, ऐसा ही प्लेस करो। सर कोई एंगल Slant आएगा थोड़ा ना। slant. स्लैंट बोल रहे हो, यस Yes. देन ऑब्वियसली डिफिकल्टी होगा बच्चा। डिफिकल्ट इन द सेंस एक्सिस और इक्वेटर के लिए नहीं आएगा ना, देन एंगल से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब आपको डेफिनेटली एंगल बोलना पड़ेगा। एक काम करते हो, चलो सो आई विल टेक ए टेबल ना। एक टेबल लिया हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट टारगेटेड है बच्चा, सो ये ए है, दिस इज बी, सी और ए डी। तो इधर एक मैग्नेट रखेंगे हम लोग इधर। सो ये m1 है, सो दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी नॉर्थ। नॉर्थ, ये साउथ है बच्चे, ये नॉर्थ। और एक मैग्नेट मैं इधर रखूं, तो ये भी साउथ है, ये नॉर्थ है, बराबर है।
तो ये m2 है। तो इधर स्क्वायर है तो r का वैल्यू दे रहा हूँ, दैट इज चलो 2 मीटर। तो इसका मतलब ये r है, ये r है, ये भी r, ये भी r। तो आपको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है एट पॉइंट बी। सॉल्व कर सकते हो बच्चा? एंड दोनों का पॉइंट, ये पॉइंट सेंटर ए पे है और ये सेंटर डी पे है। फाइंड करो, चलो कैसे सॉल्व करो। ऐसा ही कुछ चाहिए था ना आपको क्वेश्चन? बच्चा ऐसा ही सॉल्व करना है ना आपको क्वेश्चन? Yes. Yes. ठीक है, अभी ध्यान दो। अभी पहला क्या करेंगे बच्चे, ये मैग्नेट के लिए देखेंगे। तो पहला इसका मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, साउथ टू नॉर्थ है। South turn. तो ऑब्वियसली इधर मैग्नेटिक इंडक्शन यही डायरेक्शन में आएगा। तो दिस इज B1 ले रहा हूं। तो जिसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई ऑफ कोर्स 2m1 अपॉन r क्यूब है। तो ये तो आपको मिल जाएगा, बराबर है? फर्स्ट वाला हो गया। 0.5 into 10 raised to minus 7. ओके, जो भी है बच्चा। अभी आपको इसका वजह से चाहिए तो ऑब्वियसली लाइन ज्वाइन करेंगे। तो इधर से इधर डिस्टेंस बच्चा, ये r है, ये r है, तो ये √2r होगा डिस्टेंस। एंड ये जो एंगल है ना बच्चा, टोटल एंगल तो 90 है, तो ये एंगल होगा 45 डिग्री, 45। राइट? तो मैग्नेटिक इंडक्शन इधर, तो अज्यूम करो ये डायरेक्शन में है सपोज। तो दिस इज B2 है। अब ये जो एंगल होगा इधर इनका बीच में, वो अल्फा होगा। याद है ना अल्फा? याद करो आप, Yes. मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी ऑर्बिटरी पॉइंट। अब ये थीटा है, ये अल्फा है, तो आपको पहला अल्फा निकालना पड़ेगा, विच इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा। एंड थीटा का वैल्यू 45 लेंगे आप, बराबर है बच्चा? Yes. Yes. ठीक है, अभी B1 और B2 मिला और आप अल्फा मिल गया। अल्फा 45 आएगा। सर अल्फा 45 हाँ सर, आएगा। alpha 45 है ना। Alpha है। So tan 45 1. it is 1 है, तो 1. 1/2 है, 0.5। Yes. बच्चा tan इनवर्स का वैल्यू 0.5 आना चाहिए, 0.5 कैसा 45 होगा? Sir, मतलब 1/2 corresponding आना angles. चाहिए। Yes, corresponding angle. Corresponding angles. अरे बच्चा यार, तुम समझ रहे हो ना, ये B2 का वैल्यू थोड़ी अलोंग है, वो किधर भी हो सकता है बच्चा। मैग्नेटिक इंडक्शन इधर यही डायरेक्शन में नहीं है, वो नीचे भी हो सकते, ऊपर भी हो सकते, इसके लिए अल्फा नहीं, अल्फा लिया है। चलो Yes. आपका Yes, yes. गलतफहमी दूर कर देता हूँ। चलो अभी बोलो यार, अभी क्या तुम्हारा करस्पॉन्डिंग कुछ एंगल इधर काम आएगा क्या? कौन बोला कि ये No. अलोंग है? No, sir. No. No, no. तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है? एक बार आपने अल्फा निकाला तो रिजल्टेंट जो है ऑब्वियसली इनका बीच में आता है, लाइक दिस, ये बी है। तो आप बी का वैल्यू निकालेंगे, बी इज इक्वल टू, देखो इससे बच्चा, इट इज B1 स्क्वायर। अच्छा, पहला अल्फा से भी पहला आपको B2 भी निकालना है ना बच्चा। पहले B2 का फॉर्मूला लिखते हैं। चलो B2 बोलो बच्चा, B2 का फॉर्मूला क्या है? μ0/4 पाई, बोलो m2 अपॉन On r R cube. into square root of 3 cos square 3 theta cos square 3 theta cos plus square 1. theta plus Plus 1. 1 है। तो उसके बाद आपको अल्फा मिलेगा, विच इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा, ठीक है? तो आपको B1 और B2 मिला, अल्फा मिल गया। देन आपका B मिलेगा, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos ऑफ कोर्स अल्फा है, क्योंकि दोनों का बीच में एंगल अभी अल्फा हो गया। अभी समझा बच्चा? Yes. Yes. हाँ,
ये लिखो बच्चा, ये घर पे सॉल्व करो बिकॉज डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। ये लिख लो एंड इसको आप सॉल्व करेंगे घर पे। आई मीन ये आर क्यूब मतलब √2r होगा ना, √2r क्यूब होगा, √2r का क्यूब, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना इधर से इधर r नहीं है, √2r है। बच्चा क्या बोला, समझ में आया? सर अल्फा के जगह पे tan इनवर्स ऑफ 0.5 डालना है ना? हाँ राइट, tan इनवर्स ऑफ 0. मतलब tan इनवर्स ऑफ 0.5 आता है, उसका एंगल निकालेंगे आप नेचुरल टेंजेंट्स पे जाके, जैसा हम लोग ने 40 डिग्री 54 मिनट्स लिया है ना, वैसा ही। Yes. हो गया, लिख के हो गया? No. सर ब्लर दिख रहे हैं। बच्चा ब्लर है? Yes. No, sir. Clear किधर day. ब्लर है बच्चा? क्लियर तो दिख रहा है बच्चा। यस सर। Clear. फिनिश? Yes, sir. Yes. No, sir, no. Yes, sir, finished. ओके, तो देखते हैं ये 4th और 5th क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्योंकि वो डायग्राम का ही है तो टाइम मिलेगा तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग। आई मीन टेक्स्ट बुक का 4th एंड 5th। हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे उसको। सो रीड द क्वेश्चन। ए सर्कुलर मैग्नेट is made with its north pole at the center। तो नॉर्थ पोल सेंटर पे है, separated from the surrounding circular south pole by an air gap या air gap। तो बीच में air gap है। Draw the magnetic field lines in the gap। तो ऑब्वियसली तो सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला सेंटर में आप नॉर्थ पोल ले लो, राइट, एंड बीच में एयर गैप होगा। सो इसका सराउंडिंग एक साउथ पोल है, सर्कुलर साउथ पोल है, लाइक दिस। तो आप साउथ पोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप क्या करो, चाहे तो इसको ऐसे क्रॉस लाइन ले लो, चलेगा। सर वो बीच में खाली क्या है, नॉर्थ? ये नॉर्थ है, और उसके ऊपर राइट। का वो तो गैप है बच्चा, एयर गैप है। एयर गैप। तो ये यस।
एयर गैप, ठीक है। तो ये जो गैप दिख रहा है ना बच्चे, वो एयर गैप है, क्वेश्चन में जो दिया है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल है। अभी क्वेश्चन में क्या बोले उन्होंने, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको ड्रॉ करना है। तो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर से किधर जाता है वो पता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है। नॉर्थ टू साउथ। North to south. North to south. The lines of force somewhat like this. इनका बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्स है ऑब्वियसली ऐसा रहेगा। सो दिस विल बी द फर्स्ट डायग्राम बच्चे, ये आपका डायग्राम है। क्लियर है? फर्स्ट वाला समझ में आया? Yes. यस सेकेंड वाला क्या बोला है, ड्रॉ ए डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द साउथ पोल्स ऑफ टू सच मैग्नेट्स। ऐसा दो मैग्नेट्स का बीच में आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो अभी क्या करेंगे देखो, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकेंड केस। बच्चा मैग्नेट बना लो सिमिलर वाला जैसा ये है, दिस इज नॉर्थ पोल। Yes, sir. Yes. No, sir. जस्ट अ सेकेंड ना, चलो रीजॉइन कर लेंगे। फाइन। सो वैसा दो मैग्नेट बना के रखो बच्चा, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना। Yes, sir. कैमरा ऑन नहीं। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं। ठीक है, अभी तो दिख रहा है बच्चा? यस सर। यस Yes, sir. अभी यस clear है. Clear. ठीक है, फाइन। तो अभी ये नॉर्थ हो गया बच्चा, तो ये वाला साउथ होगा। साउथ, दिस इज नॉर्थ। वैसा ही और एक मैग्नेट इधर विजुअलाइज करो। फाइन। तो अभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर से तो आपको पता है नॉर्थ टू साउथ जाएगा, सो दिस इज ऑलरेडी शो। अभी आपको क्या करना है बच्चा, बाहर क्या होगा वो देखना है। तो आपको पता है साउथ एंड साउथ है, लाइंस ऑफ फोर्स ऑब्वियसली इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, तो दे मूव अवे, क्योंकि दो मैग्नेट्स को लेके आए। वो मैं सिमिलर डायग्राम बना दूंगा इधर, so it is going to move away, maybe lines of force
ऐसा चलेगा, इसका भी ऐसा ही जाएगा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? बच्चा समझ में आ रहा है आपको? Yes. This is as similar as when you take bar magnet with south pole facing the south pole of other magnet. तो आपको पता है लाइंस ऑफ फोर्स क्या करता है बच्चे? रिपल रिपल करते हैं। रिपल होता है ना, तो सिमिलर डायग्राम बनेगा। जैसा ऊपर का डायग्राम दिख रहा है आपको, वैसा ही डायग्राम इधर बनता है। सो इट इज a similar diagram. I hope it is very clear. बच्चा समझ में आया? Yes. Yes. कंप्लीट कर लो बच्चे इसको। ओके, हो गया बच्चा सबका? Yes. वैसे तो अभी आप बिना देख के भी बना सकते हो, क्योंकि तो सिंपल ही तो है। So we'll get into question number 6. Of course टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 वो भी डायग्राम का ही क्वेश्चन है बच्चा। इनफैक्ट एकदम इजी है। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 6 2 बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड। बच्चा टेक्स्ट बुक में 5th है, इधर 6th है। 2 bar magnets are placed on a horizontal surface. देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस में 2 बार मैग्नेट को प्लेस किया है। ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस अराउंड देम। तो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाना है उधर। मार्क द पोजीशन ऑफ एनी न्यूट्रल पॉइंट। सो न्यूट्रल पॉइंट ए होता है पॉइंट्स वेयर देयर इज नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है उसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, राइट? सो हम लोग 2 मैग्नेट को कंसिडर करेंगे। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। So again इधर भी ऐसे ही करेंगे। So it is going to be south and this will be north. बच्चा ये जो डायग्राम अभी पहला बनाया था ना, तो वैसे ही डायग्राम बनेगा, राइट? सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ जाते हैं। वैसे दिस विल बी द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? अभी क्या को जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो सेंटर से आता है, सो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सिंस द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगी।
इसका मतलब डेफिनेटली मैग्नेट का दोनों का मैग्नेट का स्ट्रेंथ सेम है, तो एक सेंटर में एक पॉइंट आएगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली दो मैग्नेट का वजह से जीरो आता है, तो ये पॉइंट को ही हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। न्यूट्रल पॉइंट इज a point where the net magnetic field due to both the magnet will be zero. बच्चा, is it clear? सर Yes. सर हाँ, सर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाते हैं ना, आपने साउथ टू नॉर्थ Yes, बनाया sir. है। यस, मैं भी बोलना वही चाह रहा हाँ हाँ हाँ, राइट, तो रिवर्स कर दो। उल्टा बना बराबर। है। यस सर, और पहले के डायग्राम में भी आपने वैसे ही किया था। हाँ, तो चेंज कर लो बच्चा, यस सर। से नॉर्थ कर लो, तो दिस इज नॉर्थ। वेरी गुड बच्चा, सो इट शुड बी साउथ। बराबर है, बराबर है। तो नॉर्थ से बाहर आता है, तो इट शुड डीविएट। साउथ का रहेगा तो बच्चा डायग्राम, सपोज साउथ है नॉर्थ वैसा रहेगा तो एरो चेंज कर लो बच्चों। बराबर है ना? यस सर। मतलब आप जो डायरेक्शन जो है पोल का वैसे ही रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम एक्चुअली। सो साउथ है नॉर्थ, खाली आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा, बस बाहर नहीं लेना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा। Maybe like this, right? See, this is point P where B will be zero. So neutral point. Clear है? यस यस So if पहला वाला डायग्राम में भी मैंने ऐसा बनाया तो बच्चा चेंज कर लेना। यस सर, किया। हाँ, मतलब साउथ एंड साउथ है तो एरो अंदर जाना चाहिए। सर दोनों में से एक डायग्राम बनाना। इसमें दोनों में से कौन सा भी एक बनाओ, बट उधर जो सर्कुलर मैग्नेट हम लोग ने बनाया था, तो इसका जो डायरेक्शन मैंने जो लिया है तो आप अंदर ले लो बस, राइट? साउथ है ना तो अंदर जाना चाहिए। बच्चा किया, और डायरेक्शन चेंज किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एनी कंफ्यूजन? Yes. No. एनी No, no. कंफ्यूजन? नो सर। फाइन देन। सो अभी ये जो क्वेश्चन है आप घर पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं ना ये क्वेश्चन? यस फोर्थ yes. वाला Yes. मैंने आपको मेथड तो बता दिया है, थोड़ा आपको ऑब्वियसली थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन कॉस में डालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सो इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली आपका कैलकुलेशन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। Yes. ठीक है, सो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैग्नेटिज्म। टेक्स्ट बुक में जो भी वो सॉल्व किया है, और आप अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लस अनसॉल्व क्वेश्चन, मतलब सॉल्व जो क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो भी ट्राई कर लो बच्चा। ठीक Yes. है, सो वी आर डन Yes. विद मैग्नेटिज्म, सो विल स्टॉप नाउ। यस। Yes, sir. Yes.